Yes, dear students, it is 20th August 2021. Yes. क्या कौन सी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं? इंग्लिश. वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. एंड हमारा जो मकसद है वो क्या है? लैंग्वेज लर्निंग, जबान सीखना. और टॉपिक क्या है हमारा? स्पीच राइटिंग. गुड. ये क्यों? ये एग्जाम. ठीक है. एज ए 10th क्लास स्टूडेंट आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें 10th क्लास अच्छे मार्क्स से पास करना है. उसके लिए आपको रीडिंग भी करनी है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट भी होना है. स्मार्ट इन द सेंस कि आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनका एक्सपोजर आपको पहले से ही होना चाहिए. अंडरस्टैंड? ताकि आप उस टाइम सरप्राइज ना हो, शॉक ना हो कि ये क्वेश्चन आया है, इसको मैं क्या करूंगा. समटाइम्स क्या होता है, आप कंटेंट रीडिंग करते हो, आप क्वेश्चंस बहुत सारे याद करते हो, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसका एक्सपोजर नहीं होता है. तो इसका मतलब मेहनत करके भी, इंफॉर्मेशन आपके पास होकर भी आप वहां अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं. अंडरस्टैंड? सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज विद द एक्सपोजर टू द क्वेश्चन पेपर. चाहे ये 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए. ये है 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है. इसमें जो राइटिंग स्किल्स 20 सेक्शन है, उसका एक क्वेश्चन है. ये है क्वेश्चन नंबर 9. इसके 7 मार्क्स है. क्या है कि आपने एक स्पीच लिखनी है. स्पीच का टॉपिक क्या है? स्पीच का टॉपिक है इंटरनेट एज द नीड ऑफ द आवर. जो इंटरनेट है ये वक्त की जरूरत है, इस पर आप स्पीच लिखिए. इससे पहले क्या यूजुअली होता था, आपको ऐसे कहा जाता था लिखना, कंपोजिशन. आप डायरेक्टली लिखते थे, कहते थे वंडर्स ऑफ साइंस लिखो. आप लिखते थे we live in age of science, science has changed our everything, it has made our lives easy and comfortable. और फिर आप इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते थे, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन. लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप ऐसे लिखे. क्वेश्चन इस तरह से आता है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर फातिमा. You are Fatima. There's a debate competition in school. There's a debate competition in school. Write down a speech for yourself. आपने स्पीच लिखना है. टॉपिक क्या है? यूज ऑफ इंटरनेट. अंडरस्टैंड? या और भी कोई टॉपिक हो सकता है. अब अगर आपके जहन में है कि हमें मजमून लिखना है, तो फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्पीच जो है, स्पीच इज वन थिंग एंड ऐसे इज अनदर थिंग. तो स्पीच को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए जरा, ये आप ये यहां तक पढ़िए प्लीज, इसकी रीडिंग कीजिए. शाबाश. Yes, your reading is okay. A speech is a formal talk. Speech is a talk. I'm talking, it is speech. The sir gave a beautiful speech. For example, a speech is a formal talk that a person delivers to his audience. Your audience, you listen. I'm speaker. Whatever I am speaking, it is speech. Understand? So it's a formal talk that a person delivers to his audience. What's the purpose? Purpose is to convey message. Purpose is to convey thought, opinion. मैं किसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ? अगर सपोज आपको रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरी पर एक स्पीच लिखनी है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है. जैसे आप फॉर्मल लेटर्स में लिखते हो, द प्रिंसिपल कारियामा हायर सेकेंडरी स्कूल, या द प्रिंसिपल BHS ट्रैगाम. ठीक है. सर, सब्जेक्ट रिमिशन ऑफ फी, ब्रैकेट बंद, फिर सर विथ रिगार्ड्स, काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव. अंडरस्टैंड? स्पीच का एक अलग फॉर्मेट होता है. सबसे पहले जब कोई स्पीच देने आता है, वो क्या करता है? ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स में मुख्तलिफ तरीके हैं. somebody say good morning, we say assalamu alaikum, blessings of Allah be upon you, या peace, mercy and blessings be upon you. कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है कुछ और. अंडरस्टैंड? डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन के. तो सबसे पहले आप स्पीच में क्या दोगे? इंट्रोडक्शन. चाहे आपको ये एग्जाम में लिखना है, या चाहे आपको किसी जगह खुद स्पीच देनी है,
तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए सबसे पहले मैं ग्रीटिंग्स करूंगा, उसके बाद एड्रेस टू द चीयर। नाउ कौन कौन है वहां ऑडियंस में या इंपॉर्टेंट पर्सन से उनको एड्रेस करना है। सपोज हम स्कूल में है तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में वर्दी प्रिंसिपल सर, टीचर्स, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अदर स्टाफ मेंबर्स, डिग्नेटरीज, ठीक है, या आप एड्रेस करते हो जैसे मैंने यहाँ किया। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, या वहां पर डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, कोई और ओहदेदार हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, वहां पर फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवली बॉयज एंड गर्ल्स। इससे क्या होता है आपकी स्पीच में चार्म बढ़ जाती है जब आप बॉयज और गर्ल्स के सामने क्या कुछ एडजेक्टिव लगाओगे जिससे उसकी डिस्क्रिप्शन बढ़ जाएगी। उसके बाद यूर इंट्रोडक्शन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं कौन हूं, ये भी जरूरी है क्योंकि थॉट्स एंड आइडियाज शुड फ्लो लॉजिकली। थॉट्स एंड आइडियाज शुड फ्लो लॉजिकली। इसमें आप क्या कहोगे, आई एम रोशन, या आई एम अली, या आई एम नसीमा, फॉर एग्जाम्पल। एंड इट इज प्लेजर फॉर मी टू बी हियर, इट्स प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। ये भी अच्छा है, मुझे खुशी है मैं यहाँ पर हूँ। आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, या आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। I feel happy that I am here and I can speak. ये बातें होनी चाहिए स्पीच में। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। ये टॉपिक क्या है? As you know, the topic is the role of school library. Understand, it's very important. School library is a place which plays an important role in students' life. It enriches our brain. It increases the horizons of a student's mind. हम जनरली इसको horizons पढ़ते हैं, but it is horizons. Understand? Horizons. हो ये I बढ़ाना है, horizons, horizons. ठीक है? हॉरी नहीं है, horizons. Yes. तो पहले इंट्रोडक्शन आ गया टॉपिक का, उसके बाद आप टॉपिक की मेन बॉडी को लेते हैं। इसमें 7-8 सेंटेंसेस, इसमें 12-13 सेंटेंसेस, जैसे बुक्स आर द फूड फॉर द ब्रेन, इट मेक्स अ मैन अ ह्यूमन। ये इंसान को, ये एक आदमी को इंसान बना देता है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एट एवरी प्लेस। उसके बाद कंक्लूजन, इन शॉर्ट लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी इज एज इंपॉर्टेंट एज स्कूल इटसेल्फ, इट्स द ब्रेन ऑफ स्कूल। जो भी आपके जहन में ओपिनियन आ जाए, क्या है, आप सेंटेंसेस सिंपल रखिए और स्पीच में कुछ फैक्ट्स भी लाइए। कहां पर ज्यादा लाइब्रेरी का यूज होता है, वहां पर क्या रिजल्ट्स आते हैं, कहां पर कम लाइब्रेरी का यूज होता है। हमारे स्कूल में क्या कल्चर है कि लाइब्रेरी में किताबों पर डस्ट होता है, तो जब एग्जाम आता है आपको गाइड वगैरह ले जाते हो, आपके जहन में या हमारे कल्चर में या टीचर्स ने आपको इस लेवल इंस्पायर नहीं किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन योर लाइफ। थैंक यू।